आज मुझे कुछ गरम गरम सा लग रहा है, फेस अपना लगता है फीवर हो रहा है। अब मैं इसको मेजर कैसे करूं? इससे नहीं, थर्मामीटर से। सो वेलकम बैक टू विद्यार्थी। हेलो माय लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 का चैप्टर 6 हम पूरा निपटा चुके थे। क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू के साथ हम उसको कर चुके थे DN। अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि क्या है वही हम इसमें सीखने वाले हैं, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। यानी ये जो थर्मामीटर मैंने बोला, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपकी बुक में आखिर आपको क्या दिया हुआ है? ठीक है, दिया ये हुआ है कि लैम्बॉक और उसकी बड़ी सिस्टर फिबन, ठीक है, शिलोंग में रहते हैं, इसलिए थोड़े नाम अलग से आपको अटपटे से लग रहे होंगे, मुझे भी लग रहे थे पढ़ के। ठीक है, अब एक दिन स्कूल के बाद जो लैम्बॉक होता है उसे इसी तरह से गरम गरम कुछ फीवरिश फील होता है। ठीक है, फिबन टच करती है उसके फॉरहेड को। यहाँ पर आपको बुखार होता है, मम्मी ऐसे टच करती है ना सर पे, ठीक है, फेस पे, ठीक है, वो भी टच करती है बहन जो है। अब क्या होता है, वो सोचते हैं कि लेकिन ऐसे हमें पता कैसे चलेगा कि टेम्परेचर कितना है या कितना फीवर हुआ है, अगर हुआ भी है तो या नहीं हुआ है, हमें बस लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो टेम्परेचर चेक करते हैं। तो वो क्लीन करती है थर्मोमीटर को। क्लीन कैसे करती है? नॉर्मल पानी और सोप में क्लीन कर लेती है। ठीक है, आगे से क्लीन करती है उसकी टिप को। क्यों करना होता है हमें? अभी तो इसका टेम्परेचर चेक किया है भाई का, रख दिया उसको, अगली बार बहन भी तो कर सकती है, इसलिए क्लीन करके रखेंगे और वापस भी जब निकालते हैं तो भी क्लीन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर वो क्लीन करती है थर्मोमीटर को, उसका टेम्परेचर मेजर करती है और पाती है, उसे क्या मिलता है कि टेम्परेचर नॉर्मल है, बस हमें ऐसे ही महसूस हो रहा था। ठीक है, अब रिलीव्ड, उसे थोड़ी तसल्ली होती है, शांति मिलती है, वो रिलीफ की सांस लेती है और क्लीन करती है थर्मोमीटर को और वापस से रख देती है। देन आस्क लैम्बॉक, और फिर लैम्बॉक को क्या बोलती है? टू चेंज, ईट लंच एंड रेस्ट। अब वो बोलती है भाई बुखार तो है नहीं, तो क्या करना चाहिए तुमको? तुम कपड़े बदलो फटाफट, लंच खाओ और आराम करो। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन की स्टोरी है। इस तरीके से ये देखो, थर्मोमीटर लेकर आई, उसके मुंह में ऐसे लगाया टेम्परेचर मेजर करने के लिए। डिजिटल वाला ये थर्मोमीटर है, आपके घर में अगर आपने देखा हो, दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्केल का मेजरमेंट जैसा उस पर दिखता है, जो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, और दूसरा होता है जो डिजिटल वाला होता है ना, जिसमें मेजरमेंट जो है दिख जाती है, एक्यूरेट आ जाती है। बताएंगे वो सब भी डिटेल में, इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना लोड नहीं लेना है। अब यहाँ पर क्या है, कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। अब यहाँ पर क्या कहानी से आपने सीखा, जब उसने टच किया तो उसे लगा कि फीवर हुआ है। ठीक है, जब टच किया गया तो क्या लग रहा था? गरम गरम लग रहा था, फीवरिश लग रहा है कि फीवर हो रहा है। लेकिन जब उसने टेम्परेचर चेक किया थर्मामीटर से, तो क्या वाकई में फीवर था? नहीं था। तो यानी कि किसी भी पर्सन को अगर हम टच करेंगे, सबका बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत अलग अलग होता है ना, या फिर हम क्या करके आए हैं, कहाँ से आए हैं, धूप से आए हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वेरी करती हैं, जिससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कुछ समय के लिए हमारी स्किन थोड़ी गर्म हमें महसूस हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंटरनली, अंदरूनी तौर पे हमें बुखार हो। ठीक है, तो यानी कि किसी को टच करके हम ये नहीं पता लगा सकते कि किसी को बुखार है या नहीं है, या फिर कितना टेम्परेचर है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें मेजर करने के लिए एक डिवाइस चाहिए होगा। ठीक है, जिसमें एक्यूरेट मेजरमेंट या रीडिंग आ जाए। वो डिवाइस क्या होता है? थर्मामीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से अब आपको अगर डिफ़िकल्टी, समस्या आती है पढ़ाई करने में, तो फ्री डाउनलोड ही विद्यार्थी आपको देता है। हर तरीके की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, बुक्स से लेकर क्वेश्चन आंसर से लेकर वीडियोस तो आप देखते ही हैं। ठीक है, तो फ्री डाउनलोड करिए फटाफट, ई विद्यार्थी की वेबसाइट खोलिए और जो चाहिए वो ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हॉट और कोल्ड, ठीक है, गर्म और ठंडा। ठीक है, ड्यूरिंग समर्स द टैप वाटर में बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर। जब समर्स यानी कि जब क्या होती है, गर्मी का मौसम होता है, तब जो टैप वाटर, जो नल का नॉर्मल पानी आता है, वो हमें कैसा लगता है? गरम गरम लगता है ना कि टंकी, जो टैंक होती है टंकी, वो बाहर ऊपर छत पे है, वो धूप में एकदम सरेआम खुली हुई है, इस वजह से वो जो पानी होता है टैंक में बड़ा गर्म हो जाता है। तो नल में भी दिन के टाइम बहुत गर्म पानी आता है। ठीक है, ऐसा होता है।
अब जबकि कोल्ड वाटर आता है कब, जब सर्दी होती है ना, जब सर्दी होती है तब ऑपोजिट होता है, तब नल का पानी हमें बड़ा ठंडा लगता है, ठीक है। अब जो मटका है उसमें और रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें तो मटके में पानी ठंडा होता है, लेकिन अगर हम मटके और रेफ्रिजरेटर का पानी कंपेयर करें तो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा ठंडा लगता है और मटके का थोड़ा कम ठंडा लगता है ना। फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो होता है आपके घर में, ये मटका देखा होगा आपने, इस तरीके का होता है, इसमें पानी रखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत चीज़ें भी रखते हैं और चीज़ें, पानी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है ये गर्मियों में, ठीक है। आप देखो आगे एक्टिविटी है आपकी इसी पे बेस्ड। क्या करना है आपको, 3 बड़े बड़े लार्ज कंटेनर ले लेने हैं, ठीक है, 3 कंटेनर ले लेने हैं, मार्किंग करनी है उन पे A, B और C की। अब एक में आपको क्या करना है, A कंटेनर में आपको वार्म मतलब गुनगुना पानी भरना है, ठीक है। B में आपको नल का सादा पानी भरना है और C में आपको बिल्कुल चिल्ड आइस कोल्ड ठंडा पानी भरना है। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। कैसे, पहले आपको क्या करना है, और इसमें करना क्या है, प्रिडिक्ट करना है आपको कि आपको क्या महसूस हो रहा है। पहले आपको क्या करना है, डिप कर देना है, डुबा देना है ऐसे, क्या, अपना राइट हैंड पहले तो A वाले कंटेनर में, जैसे ये A, ये B, ये C, A वाले में मैंने डुबा दिया। A में क्या था, ये देखो वार्म वाटर था, ठीक है। अब दूसरा लेफ्ट हैंड C वाले में रखना है ऐसे, ठीक है। C वाले में क्या था, बिल्कुल आइस वाला चिल्ड चाइल्ड वाटर, है ना। अब अगला यहाँ पर क्या है, 1 से 2 मिनट तक आपको ऐसे ही डुबाए रखना है, इधर गर्म वाले में, इधर ठंडे वाले में, बीच में नॉर्मल वाला पानी है, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, ये देखो ऐसे, जिस तरह से ये बच्ची करी है, देखो A, B, C दिख रहा है। अब A में क्या है, गरम ल्यूकवार्म वाटर है, इतना गरम भी नहीं है कि हम जल जाए, ल्यूकवार्म मतलब गुनगुना पानी, ठीक है। C में ठंडा पानी है, ठीक है, उतना ही ठंडा है जितना हम 1-2 मिनट तक डाल सकते हैं, बिल्कुल बर्फ नहीं डाल देनी, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। B में है नॉर्मल नल का पानी, 2 मिनट तक वो ऐसे डाले रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है, टेक आउट योर हैंड, आपको बाहर निकालने हैं अपने हाथ 1 से 2 मिनट के बाद फ्रॉम द कंटेनर A एंड C, A और C से निकाल के। अब दोनों एक के बाद एक हाथ जो है, या एक साथ B में आपको, मतलब एक साथ B में आप दोनों आपको हाथ डाल देने इस तरीके से, ठीक है। A और C से बाहर निकाल के आपको B में ऐसे अपने हाथ डाल देने हैं। अब आपको क्या महसूस हो रहा है, यानी आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या फील किया, आपको अब बीच में डालने के बाद क्या फील हो रहा है। अब आपको क्या फील हो रहा होगा, आपका जो राइट हैंड है वो कुछ अलग टेम्परेचर फील कर रहा होगा और आपका लेफ्ट हैंड अलग टेम्परेचर फील कर रहा होगा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, वो भी आएगा अभी। सबसे पहले व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग B, जब राइट वाले हैंड को B में आपने डाल दिया तो वो क्या फील कर रहा है, वो फील कर रहा है कूल। वो कूल क्यों फील कर रहा है भाई, पहले गुनगुने पानी में मैंने गरम में डाल रखा था, गरम से मैं नॉर्मल में डाल रही हूँ, तो मुझे कंपैरिजन हो गया ना, उसके कंपैरिजन में वो वाला पानी उतना गर्म नहीं है, तो यानी मुझे थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा, ठीक है। यहीं पर व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट वाला हैंड था वो ठंडे में था, तो अब जब मैं नॉर्मल में डालूंगी तो मुझे हल्का सा महसूस होगा, गुनगुना, बढ़िया महसूस, बढ़िया सी फीलिंग आएगी, ठीक है। अब मेरे ही दोनों राइट और लेफ्ट हैंड है ना, सेम, ठीक है, बस मैंने अलग अलग टेम्परेचर के पानी में डाला है और फिर जब एक साथ दोनों को एक टेम्परेचर में डाला तो दोनों में ही मुझे अलग अलग फीलिंग आ रही है, ठीक है। यही हमें देखना था। कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रिडिक्शन, आपने प्रिडिक्ट क्या किया था पहले और क्या ये ऑब्जर्वेशन उससे मैच हो रही है, यानी ये बताओ, ठीक है। तो भाई इससे पता क्या चल रहा है आपको, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जब गर्म से निकाल रहे हैं नॉर्मल में डाल रहे हैं तो वो ठंडा लग रहा है, और जब ठंडे से निकाल के नॉर्मल में डाल रहे हैं तो वो गुनगुना लग रहा है। तो यानी इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि हम कभी भी किसी चीज़ को छू के टच करके नहीं बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर, यानी जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती है, ठीक है, टच, किसी चीज़ को टच करके हम उस पर रिलाई नहीं हो सकते कि ये चीज़ ठंडी है कि गर्म है, कि इसका कितना टेम्परेचर है। यानी वही वाली बात कि ऐसे हाथ लगा के फीवर है या नहीं है पता नहीं लग सकता, ठीक है। तो यही प्रूफ होता है, यही ऑब्जर्वेशन है इस वाली एक्टिविटी की। अब देखो आगे, अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि अगर हमें मेजर करना है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है ऑफ अ बॉडी की, या फिर किसी की बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, उसका टेम्परेचर क्या है, तो उसके लिए अब हम क्या करें,
हॉटर बॉडी जो होगी उसका हाई टेम्परेचर होगा, ऑब्वियसली बात है। ठंडी जिसकी बॉडी पड़ी होगी उसके कंपैरिजन में अगर साइड में जो होगा उसकी थोड़ी गर्म होगी, तो ये डिफरेंस आएगा। द डिफरेंस इन टेम्परेचर शोज हाउ मच हॉटर वन बॉडी। अब क्या होगा क्या कि अब अगर मैं खड़ी हूँ, यहाँ मेरा फ्रेंड खड़ा है, मैं थोड़ी सी ठंडी या मैं थोड़ी सी गर्म हूँ और वो थोड़ा ठंडा या गर्म है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं ऑपोजिट। मान लो कि मैं ठंडी हूँ, ठीक है, और वो जो मेरे साइड में मेरा फ्रेंड है वो थोड़ा गर्म लग रहा है, तो जब मेरा बॉडी का टेम्परेचर नापेंगे तो वो उसके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। जो काउंटिंग्स में जो आएगा, जो यूनिट जो नंबर में आएगा वो मेरा उससे थोड़ा कम आएगा, उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, हॉटर होगा, मेरा कोल्डर होगा, ऐसा। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर शोज हाउ मच हॉटर वन बॉडी। तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या बताएगा कि उसकी बॉडी कितनी हॉटर है मेरी बॉडी से, ठीक है, समझ आया। अब डिवाइस, कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, इस्तेमाल क्या करेंगे, टेम्परेचर नापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे। हम एक डिवाइस यूज करते हैं घरों में, डॉक्टर्स सबके पास होता है अभी, तो वो होता है थर्मामीटर, ठीक है। अब थर्मामीटर जो होता है, देखो थर्मोमीटर, स्पेलिंग्स आप अच्छे से देख लीजिए, इसकी बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं बच्चे, थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मामीटर दो तरीके के होते हैं। अब एक होता है क्लिनिकल और एक होता है लेबोरेटरी। क्लिनिकल क्या होता है, क्लिनिकल जो हम नॉर्मली घर वगैरह में यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी जो ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए होता है, उसकी लिमिट भी एक लिमिटेड रेंज तक वो होता है, छोटा सा होता है, इतना सा, ठीक है। जबकि जो लैब में यूज़ होने वाला होता है काफ़ी बड़ा होता है, उसकी लिमिट काफ़ी ज़्यादा होती है ना, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर से लेकर काफ़ी लो टेम्परेचर तक चीज़ों को मेजर कर सकता है। यही दोनों में फ़र्क है, यही आगे लिखा हुआ है सब। देखो दो तरीके के होते हैं, एक क्लिनिकल, दूसरा लेबोरेटरी, मैंने बता दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है, ये देखिए दो तरीके के थर्मामीटर। अभी आजकल इस तरीके का घर में वाला जो हम यूज़ करें, डिजिटल जिसको बोलते हैं, ऐसा आता है, ऐसा भी आता था पहले, ठीक है। ऐसे वाला ही सेम टू सेम होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है, वो लैब में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी हाई और काफ़ी लो होती है, यानी कि वो 0 डिग्री से नीचे तक भी मेजर कर सकता है और 100 डिग्री तक या उससे ज़्यादा भी मेजर कर सकता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बनाया गया है कि ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा या जितना कम हो सकता है उतनी ही रेंज उस थर्मामीटर में होती है, और वो स्पेशली सिर्फ इसीलिए है। अब लेबोरेटरी वाला साइंटिफिक और बहुत सारे पर्पस, वही साइंस के लिए, ठीक है, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, लैब में यूज़ होता है, और वो करेक्ट एक्यूरेट टेम्परेचर्स उनको देता है जो भी उन्हें चीज़ें देखनी है, ठीक है। मेजरिंग टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर। अब सबसे पहले पढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे आपको टेम्परेचर जो है नापना है, मेजर करना है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहली लाइन, ये जो थर्मामीटर्स होते हैं ये टेम्परेचर दिखाते हैं डिजिटली। अब बहुत आसान हो गया, पहले क्या होता था, एक ट्रांसपेरेंट सा लंबा सा थर्मामीटर होता था, अभी भी होगा किसी के पास, ठीक है। उसमें सबसे आगे एक निब होती थी, एक पॉइंटेड सा पार्ट होता था सिल्वर कलर का, और उसके ऊपर हल्की सी कुछ आपको कुछ दिखता होगा, कुछ डला हुआ है अंदर, है ना, वो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी डला हुआ होता था उसके अंदर, ठीक है। फिर होता क्या था, मर्क्यूरी की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हर मेटल की होती है, मर्क्यूरी भी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसकी भी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक तो वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, दूसरा बॉडी टेम्परेचर, यानी जब उसको एक टेम्परेचर मिलेगा तो वो राइज होने लग जाता है उसी टेम्परेचर तक जो भी उसको टेम्परेचर मिल रहा है, तो उससे आसानी होती थी तब टेम्परेचर नापने में। लेकिन अब मर्करी की क्यों नहीं यूज़ होती है, इसीलिए क्योंकि वो जो मर्करी होता है वो काफ़ी पॉइजनस होता है। अगर वो टूट के कहीं गिर गया, हमने टच कर लिया उठाने में, मुंह तक हमने मुंह पे हाथ टच कर लिया, कुछ भी हो गया, तो वो हमारे लिए पॉइजनस होता है, हार्मफुल होता है। इसलिए अब उसको हटा के डिजिटल थर्मामीटर मार्केट में लॉन्च हो गए हैं, और डिजिटल थर्मामीटर में देखना भी काफ़ी आसान है। मरकरी वाले को ऐसे झाड़ते थे, फिर यूं करके लाइट में ले जाके देखते थे कि कहाँ तक वो मरकरी की लाइन उठी है ना, तो एक्यूरेट भी नहीं आता था उसमें, सबको मतलब एक्यूरेट समझ नहीं आता था, बहुत लोग थोड़ा ऊपर नीचे पॉइंट से देखते थे। डिजिटल वाले में तो बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट लिखा हुआ आता है, जितना भी इतना पॉइंट इतना करके, ठीक है। तो डिजिटल थर्मामीटर यूज़ होते हैं इस तरीके से, ये आपने अपने घर में देखे होंगे। देखो टेम्परेचर 97.7 फ़ारेनहाइट इसमें दिखाया है, ठीक है। इस तरीके से ये डिजिटल थर्मामीटर नज़र आता है, ठीक है। आप देख लेंगे घर में आपके, अगर अवेलेबल हो तो, नहीं है तो लेके आ सकते हैं, नहीं तो आप फोटो देख सकते हैं कहीं पर, बाकी ये दिख ही रही है। अब देखो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। इसको फिर सिंपल सी बात है, डिजिटल है तो क्या बोलते हैं, डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है।
अब आगे डिजिटल थर्मामीटर्स रन ऑफ बैटरीज। अब डिजिटल है तो भाई किस पे चल रहे हैं, बैटरी पे चल रहे हैं, ठीक है। बैटरी इसमें छोटे छोटे से सेल डाले जाते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। जब वो सेल डेड हो गए, खत्म हो गए, वीक हो गए, उसका सारा जो भी उसके अंदर केमिकल भरा है वो खत्म हो गया है, तो फिर क्या होता है, नए डाल दो, वापस चल जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। दे मेजर टेम्परेचर व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। ये टेम्परेचर कब मेजर करता है, जब हम बॉडी के कॉन्टैक्ट में इसको रखेंगे, जैसे कि माउथ में हम टंग के नीचे रखते हैं, या कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं या ज़्यादा बड़े भी होते हैं तो बहुत लोग अंडरआर्म के नीचे भी रखते हैं, बट ज़्यादा एक्यूरेट माउथ में टंग के नीचे रखते हैं। वही बॉडी के कॉन्टैक्ट में अगर आप इसको अच्छे से लगाओगे तो एकदम एक्यूरेट बढ़िया टेम्परेचर ये आपको बता के दे देगा। क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली यूज करता है एक स्केल, है ना, मतलब ये मेजरमेंट किस बेसिस पे करता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, जैसे ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, किस स्केल पे करता है। तो जो इसका स्केल होता है उसको कहते हैं सेल्सियस स्केल, ठीक है, सेल्सियस स्केल या डिग्री सेल्सियस स्केल। एक और यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, वो भी अभी आप आगे पढ़ोगे आगे जाके क्या होती है। तो सेल्सियस में हम टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, देखो मैं आपको बता देती हूँ, दो चीज़ें होती हैं। जो आप 97, 99, 100 ये चीज़ें देखते हो, ये फ़ारेनहाइट होता है, और जो आप 34, 35, 37 से तक, यहाँ तक 38 तक देखते हो, ये सेल्सियस डिग्री होता है, ठीक है। ये अलग अलग है दोनों। जैसे कोई बोल रहा है 99 टेम्परेचर है, 102 बुखार हो गया, 102 फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में जैसे नॉर्मल टेम्परेचर 37 मान लो होता है, तो किसी का 38, 39 अगर आ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो ये सेल्सियस स्केल यूज होता है, इसको डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। और ऐसे ये गोल गोल डिग्री का लग जाता है, इसको डिग्री कहते हैं, गोल गोल राउंड सी के ऊपर, और फिर सी, इस तरीके से इसको ऐसे करके यूं लिखते हैं, ठीक है। आगे आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात फिर से डू यू नो दिया है। जो डू यू नो ये दिया है वैसे तो मैं ये पहले बता चुकी हूँ आपको, और फिर से बता देती हूँ। पहले क्या होता था, मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज किए जाते थे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लेकिन मर्क्यूरी काफी ज्यादा बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, और इसको फेंकना, अगर टूट गया है ये गलती से, तो इसको फेंकना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप नॉर्मल कचरे में या कहीं भी ऐसे फेंक दो तो किसी भी जानवर या किसी भी जीव के लिए ये सेम हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर पोज नो सच रिस्क। डिजिटल थर्मामीटर में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, टूट गया गिर गया, वैसे तो इजीली टूटता नहीं है, बट अगर टूट गया गिर गया कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, इसमें आसानी से आप रीडिंग रीड कर सकते हो क्योंकि वो डिस्प्ले पे आती है। मर्क्यूरी थर्मामीटर जो होते हैं वो रिप्लेस हो गए हैं अब आजकल के ज़माने में डिजिटल थर्मामीटर से। तो टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर। तो ये कैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं डिजिटल वाले, हीट सेंसर इनके अंदर होता है, उससे ये मेजर करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ आगे का इंटरेस्टिंग सा और थोड़ा मजा भी करेंगे, है ना। चलिए अभी के लिए बाय बाय क्यूडीज, मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए।